तो हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, या फिर ब्याज दर, मूलधन, ये सारे क्या होते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाइब में, जहां हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं सीयूटी की प्रिपरेशन की। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक बढ़िया टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट या फिर एनुअल इंटरेस्ट, यानी इन सब पे आज हम काम करने वाले हैं। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, एक साल बाद वो आपको कितना पैसा रिटर्न करेगा, किस ब्याज दर पे दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन जो सीयूटी में पूछे गए हैं, और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जिसका आप यूज करके सीयूटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स एकदम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, अगर आम भाषा में बात करें तो उसको हम बोलते हैं ब्याज। मान लीजिए आपने किसी को 1,000 रुपए दिया, ठीक है, और 1,000 रुपए आपने अपने दोस्त को दिया। अच्छा, खैर दोस्त लोग तो कभी पैसा रिटर्न नहीं करते। मान लीजिए अच्छा दोस्त हो आपका, है ना, अच्छा दोस्त हो अगर, तो वो क्या कहेगा कि आज मुझे तो 1,000 रुपए दे दे और कुछ टाइम बाद मैं तेरे को इस पे कुछ परसेंट ब्याज दे दूंगा, यानी एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। यानी जो आप पैसा देते हैं, कुछ टाइम बाद उस पैसे को दोबारा लेते हैं, लेकिन साथ में कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं, यानी ज़्यादा पैसा लेते हैं। उसको हम बोलते हैं एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट की शुरुआत यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ठीक है। हिंदी में इसको ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है। अमूमन मिडिल क्लास फैमिली में लिया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, ब्याह शादी के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें इस समय हम लेते हैं ब्याज पे पैसा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से होता है। अब जो पैसा आप दे रहे हैं, मान लीजिए ए नाम का एक पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है। यहाँ से स्टार्ट करते समझना। ए नाम के पर्सन के पास 1,000 रुपये और वो चाहता है कि इस 1,000 रुपये को रखे रखे कुछ ज़्यादा पैसा कमाए, यानी उसके पास अगर सेविंग 1,000 रुपये है तो वो चाहता है कि ये पैसे से भी पैसा कमाया जाए। अब बी पर्सन थोड़ा सा क्या है, नीडी है, यानी ये ज़रूरत है, इसको क्या है, थोड़े से पैसे की ज़रूरत है। तो ये पर्सन क्या करेगा, इसको क्या कहेगा कि तू मेरे से 1,000 रुपये ले ले, यानी बोरो कर ले, यानी उधार ले ले। और प्लस वो कहेगा कि मैं ये पैसा तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन जब तू इंटरेस्ट करेगा, यानी रिटर्न करेगा, सॉरी, वो 10% पे एक्स्ट्रा करेगा। यानी कि जो वो पैसा रिटर्न करेगा वो 1,000 रुपये प्लस 10%, यानी 10% अगर हम 1,000 का निकाले, तो आपको मैंने परसेंट भी निकालना सिखा रखा है ना, वीडियो में जरूर देख लेना, हमारे चैनल में दे रखा है। तो यानी वो उसको कुछ इतना अमाउंट रिटर्न करेगा, यानी 1,000 प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 100, यानी वो जब रिटर्न करेगा तो 1,100 रुपये करेगा, ठीक है। यानी उसने इतने परसेंट, यानी इस दर पर उसको ब्याज दिया, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ आती है, वो होती है टाइम यानी होता है समय, कितने टाइम पर। क्या वो 1 महीने बाद रिटर्न करेगा, यानी 1 महीने पर 10% लेगा, या 3 महीने पर क्वार्टरली, ठीक है, या 6 माही, तिमाही, ऐसे करके हम आम भाषा में बोलते हैं। तो अगर वो क्वार्टरली रिटर्न करता है, ठीक है, यानी कि अगर वो 4 महीने में रिटर्न करता है तो क्या रेट होगा, या 1 साल में, तो ये टाइम वो होता है जितने समय पर आप पैसा वापस लेंगे या अपने पैसे को इंक्रीज करेंगे उस अमाउंट से, उतने टाइम तक ये इतना परसेंट चलता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इंटरेस्ट की, ठीक है, यानी ब्याज दर की। ठीक समझ आया यहाँ पर। इंटरेस्ट इज अ कंसिडर एक्सेस मनी, ठीक है, गिवन बाय द बोरोवर। बोरोवर कौन होता है, जो उधार लेता है। जैसे इसमें बोरोवर है बी नाम का बंदा, क्योंकि इसको पैसे की नीड थी। और एक होता है लेंडर। लेंडर्स कौन होते हैं, जिम्मेदार, मतलब जो एक्चुअली में जो पैसा देते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा है वो देते हैं। तो ये दोनों टर्म्स आप याद रखना अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। बोरोवर यानी उधार लेने वाला, लेंडर्स यानी उधार देने वाला। यूज टू मनी, द मनी हैज़ बीन लेंड टू द बोरोवर्ड एंड कैन कॉल्ड द प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, यानी जो पैसा दिया गया है उधार पर। यानी इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, कोई बताएगा मुझे। मूलधन बोलते हैं इसको हिंदी में। मूलधन होगा 1,000 रुपया, मूलधन क्या होगा, 1,000 रुपया, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट चार्ज 100 रुपये पर ईयर, यानी 1 साल में वो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, यानी 2 साल में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इस तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहलाता है, तो वो भी हम समझेंगे। यानी आपको अभी तक कितनी बातें क्लियर हुई, अगर मैं मोटा मोटी पढ़ूँ तो, यानी आपको पी समझ आया, ठीक है। पी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो पैसा आपने दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मूलधन, ठीक है। सेकंड समझ आया टाइम।
टाइम क्या होता है भाई, समय, कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, ठीक है, तो इसको टी से डिसाइड डिनोट करते हैं। एंड थर्ड बेटा, थर्ड बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलते हैं ब्याज दर। क्या बोलते हैं? ब्याज दर, ब्याज दर बोलते हैं इसको, ब्याज दर। यानी 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 5% होता है, 3% हो सकता है। यानी कितने, हम कितने दर पर पैसा देते हैं। तो तीन बातें समझ आई कि हम किसी को अगर पैसा देते हैं तो वो पैसा हमें देगा वापस, लेकिन कुछ पैसा एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के रूप में पढ़ते हैं। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं, बेसिक सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं एस आई से। बेसिक सिंपल इंटरेस्ट को किससे डिनोट करते हैं, बताओ जल्दी बताओ। बेसिक इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं पी आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पी को आप जान चुके हैं प्रिंसिपल, आर क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी क्या होता है समय, किस समय के लिए दिया गया, कितना परसेंट पे दिया गया, और ये मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। उसको आप 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है। अब अगला आता है ए। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन किसी से कुछ नहीं होने वाला है। तो इन फॉर्मूलों को आप लिख जरूर लीजिए और याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि भाई अगर CUT क्रैक करना है तो फॉर्मूले टिप्स पे होनी चाहिए, चुटकियों से होने चाहिए फॉर्मूले, फॉर्मूले में आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। चल भाई आगे देखते हैं। अब ए क्या होता है भाई, अगर ए नाम का पर्सन बी को जो पैसा देगा वापस करेगा, रिटर्न करेगा, तो टोटल कितना पैसा देगा, इंटरेस्ट तो देगा ही, साथ में उसने जो पैसा दिया था वो भी तो देगा। तो वो होता है पी प्लस एस आई, ठीक है। पी अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी टोटल अमाउंट अगर जो देगा, अगर मैं ए की बात करूँ, ए को आप अमाउंट बोलते हो, ठीक है। टोटल अमाउंट जो रिटर्न करेगा, उसके हाथ में पैसा वापस जो देगा, ठीक है, तो वो कितना होगा उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ही किसके बारे में होता है, पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी इंटू अपॉन 100, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से अमाउंट की शुरुआत होती है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला याद है, यानी दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक चलिए इस पर एक एग्जाम्पल कराते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है, और आसान टॉपिक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 8th में 9th में बड़े अच्छे से पढ़ा है, 8th में तो बहुत अच्छा टॉपिक था ये, मैथ्स में था आपके 8th में, 9th में नहीं था, 10th में नहीं था, लेकिन 8th क्लास में ही था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ने किसी चीज़ को उधार लिया, मान लीजिए किसी ने 14,000 रुपये उधार लिए किसी से, ठीक है। मान लो एक ए नाम का पर्सन है, उससे उधार लिया गया, बी वाले ने लिया, तो ये हो गया लेंडर, लेंडर से यानी जिसने पैसा दिया, और बोरोवर कौन हो गया, जिसने उधार लिया, ठीक है, यानी बोरो किया पैसा। तो 14,000 रुपये तो ले लिए, तो इस केस में पी क्या होगा, पी होगा 14,000, पी क्या होगा 14,000 यानी 14,000। अब आर आता है, आर यानी इंटरेस्ट रेट, यानी कहता है कि 15% मैं आपसे एक्स्ट्रा लूँगा, और टाइम जो देता है वो 3.5 ईयर। अच्छा, ये 15% कैसे है ये भी हमें समझना है। 15% है एक साल पर, एक साल बाद अगर आप रिटर्न करोगे तो मुझे 14,000 प्लस 15% उस पर मुझे रिटर्न करना। तो सबसे पहले ए अगर मुझे निकालना है तो पी प्लस एस आई। चलो पी तो मेरे को मिल चुका है, पी कितना है, पी कितना है, मैं बता दो भाई जल्दी बता दो, पी है 14,000, 14,000 है। अब बात आती है एस आई निकालने की, एस आई। अच्छा, एस आई का फॉर्मूला मैंने बताया था पी आर इंटू टी, जैसे इसमें सॉल्व भी कर रखा है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, पी को रखेंगे 14,000, आर, आर क्या है ये रहा 15%, यानी 15%, और टी, टी भी दे रखा है, इसको 100 से डिवाइड करो, टी, टी कितना दे देगा 3.5, यानी इसको अगर आप कटिंग करें, यहाँ से कट करें, 2 0 कट गया, और इसको करें तो कितना आ जाएगा 7,350, यानी 3 साल बाद वो 14,000 तो देगा ही देगा, साथ में 7,350 रुपये वापस करेगा, यानी 21,350 रुपये, यानी 3 साल बाद 21,350 रुपये हो जाएंगे। देखो जिस तरीके से ना आपको पता है बेसिक्स, एक चीज़ पता है कि इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है कि आपकी जो महंगाई दर होती है, देखो आज जो वैल्यू 100 रुपये की है ना, मतलब 100 रुपये में जो चीज़ आज आप खरीद सकते हो, आज से 4 साल बाद 100 रुपये में वो चीज़ नहीं खरीद पाओगे। इसीलिए इसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए रेट, इंटरेस्ट रेट भी लगाया जाता है कि आज जो 14,000 की वैल्यू है ना, शायद ये 14,000 की वैल्यू 3 साल बाद 21,000 की हो, ठीक है, समझ रहे हो मतलब। आज मैंने आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये में आप दूध खरीद सकते हैं, अंडा खरीद सकते हैं, ब्रेड खरीद सकते हैं, शायद इतनी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन यही 100 रुपये अगर मैं 3 साल बाद आपको दूँ तो अंडे का रेट या दूध का रेट या ब्रेड का रेट बढ़ जाएगा, तो शायद आप ब्रेड ना खरीद पाए, सिर्फ अंडा और दूध खरीद पाए, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा ब्याज पे देता है वही साथ ज़्यादा कमाता है, तो समझ रहे हो। तो इन्फ्लेमेशन इस तरह से होता है कि पैसा जो होता है उसकी वैल्यू टाइम के साथ अगर नहीं बढ़ती है तो वो वैल्यू घटती जाती है एक तरीके से, ठीक है, इसीलिए कहते हैं इन्फ्लेमेशन रेट इसे बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट समझिए।
अगला आता है अमाउंट, मतलब अगला अगर देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। भैया क्या बोलते हैं हिंदी में? चक्रवर्ती ब्याज। मिथुन चक्रवर्ती को जानते हो? ओई साला, ये वाला नहीं, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती मतलब उसी तरीके से चक्रवर्ती ब्याज आप याद कर सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बोलते हैं, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, 1 मिनट दे दो बस मुझे, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है। मान लो किसी ने 1000 रुपये उस पर उधार लिए, ठीक है, 10% पे लिए, तो 1 साल के लिए 1 ईयर टाइम लिमिट दिया, 1 ईयर के लिए। तो 1 साल बाद वो कितने रुपए देगा? 1000 देगा और प्लस 100 रुपये और देगा, क्योंकि 10% इंटरेस्ट, यानी ये हो गया टोटल 1100। कितना हो गया? 1100, ठीक। अब अगले 1 साल बाद, 1 साल बाद यानी दूसरा अमाउंट जो होगा वो देगा 1100 प्लस 10%, 10% ऑफ 1100 डिवाइड बाय 100, यानी अगली बार वो इसको इतना देगा, इसको इससे इंटू कर दो, यानी वो देगा 1100 प्लस 1110, ठीक है, ये हो जाएगा 1210, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1210, 1210, समझ रहे हो? अब जो अगला ब्याज लगेगा है, अगला ब्याज क्या लगेगा? 1210 प्लस इसका 10%, यानी 1210 इंटू 10% इसका, समझ रहे हो? यानी तो थर्ड टाइम ब्याज लगेगा, इसे बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज इस तरीके से होता है, यानी 1 साल बाद जो आप 10% दोगे, जो टोटल अमाउंट बढ़ेगा अगले साल उसके 10% पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप कुछ कभी किसी को पैसा देते हैं, ब्याज देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग ना अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ होती है। सिंपल इंटरेस्ट से आपको उतनी अर्निंग नहीं हो सकती या उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और वो इन्फ्लेमेशन रेट को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं। चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो मान लीजिए एक पहले ईयर का जो अमाउंट बन रहा है वो PRT प्लस P1 बनेगा, ठीक है। तो ये इतना बन गया था, ठीक है। अब अगले बार का जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? 1100 रुपये, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरा P2 बन गया और A2 ये हो गया, इसका 10%। फिर अगला वही देखो जैसा मैंने आपको समझा रखा है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका भी तो फॉर्मूला है, CI निकालने का भी तो फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का भी तो एक फॉर्मूला आना चाहिए ना भाई, जिससे हम फटाक 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 धड़क धड़क क्वेश्चन कर डालें। तो ये रहा फॉर्मूला। तो ए जो होता है वो होता है P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 इन टू एन। अच्छा, एन का होता है, एन होता है आपका नंबर ऑफ टाइम फिक्स इंटरवल, ठीक है, कितने टाइम पे वो इंटरवल हो रहा है। जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने दिया, और आर आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट, पी आप होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और आपको CI निकालना हो तो P1 प्लस R अपॉन 100। अच्छा, मैं इतना आपको बता चुका हूँ अब तक कि P के बारे, P से आप अनजान नहीं है। P वो होता है जो आप मूलधन देते हो, ठीक है। R से आप अनजान नहीं हो, आप R को भी जान चुके हो, वो होता है ब्याज दर, कितने इंटरेस्ट पे आपने पैसा दे दिया भाई, कितने इंटरेस्ट पे दे दिया। और T आप होता है टाइम, यानी सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, सारे बेसिक टर्म्स के बारे में आप जान चुके हैं कि CI क्या है, SI क्या है, P क्या है, R क्या है, T है क्या है, ठीक है। अब कुछ कुछ छोटी 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 बातें समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले, इफ वर्ड इंटरेस्ट इज गिवन बाय नथिंग एल्स, इट्स स्पेसिफिक इंटरेस्ट कंसिडर्ड इज SI। यानी अगर किसी वर्ड के अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, यानी बोला नहीं गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, ये चीज़ निकालो, तो आप उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? SI ही मानेंगे, उसको सिंपल इंटरेस्ट ही मानेंगे। इफ इंटरेस्ट इज गिवन बाय बैंक एंड नथिंग इज स्पेसिफाइड, इज ऑलवेज बी CI। यानी भैया बैंक जो पैसा देता है ना, बैंक जो पैसा देता है वो देता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही आप कंसीडर करते हो, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो, ठीक है। तो आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में ही क्वेश्चन को मैनेज करोगे। अगला, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज ही कंपाउंडिंग, बिल्कुल सही बात। अगर मान लो किसी देश की, हमारे अगर देश की बात करें, जनसंख्या है ना, दूसरे नंबर पे हम आए, पहले नंबर पे आ गया, चीन को पीछे छोड़ दिया हमने, चलो कहीं तो हम आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की जब बात की जाती है बच्चों, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में मैनेज किया जाता है, ठीक है। अगर किसी कंट्री की आज जो जनता है वो किसी जगह की मान लेते 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, लेट सपोज करिए, तो अगली बार जो होगा वो 50,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मान लो 1000 रुपये बढ़ गया, 1000 बढ़ गया मतलब, तो अगली बार 51,000 प्लस इसका 10%, इस हिसाब से। मतलब पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही मान के चलेंगे, जैसे बैंक क्यों मान के चलते हैं, वैसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही मानकर चलेंगे। अगला, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर 2 ईयर द सेम, प्रिंसिपल द सेम इंटरेस्ट इज। अच्छा, कभी कभी 2 साल के लिए जो SI होता है और CI जो निकालते हैं वो दोनों सेम होता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट आपका ये होता है फॉर द 2 ईयर्स,
ठीक है। पहले साल में तो एस आई और सी आई बिल्कुल सेम होंगे, और सेकेंड ईयर में भी। तो पी होता है आर अपॉन 100। अब ये ना कोई बच्चा पूछ ले कि आर क्या होता है, आर होता है रेट और पी क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। एक बार आप फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए, तीनों फॉर्मूले, ठीक है। तो चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और उसको अपन स्टार्ट करना चालू करते हैं। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन करे सॉल्व करे कि ना करे। तो पहला क्वेश्चन, इफ अमाउंट ऑफ सम, ठीक है, इफ सर्टेन अमाउंट सम अमाउंट इज, ठीक है, कुछ अमाउंट है, कुछ पैसा है, 108 रुपये है, 108 रुपये है इन 2 ईयर्स, ठीक है, एंड 112 रुपये हो जाता है इन 3 ईयर्स, देन द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें पी निकालना है और आर निकालना है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि कोई पैसा था, ठीक है, वो 108 रुपये था 2 साल के अंदर। तो तीसरे साल में वो कितना हो गया, मतलब भाई दोबारा समझते हैं, 108 रुपये था, वो कितना था, 108 रुपये दूसरे साल में। अब एक साल बाद कितना हो गया, तीसरा साल, और वो 108 से कितना हो गया, 112, यानी एक साल में, एक ईयर में कितना बढ़ गया, 4 रुपये बढ़ गया। एक ईयर में कितना बढ़ रहा है, 4 रुपये बढ़ रहा है। इतना समझ आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा, 4 रुपये वो बढ़ा है ना एक साल में, ठीक है। तो यानी 08 माइनस 2 इंटू 4 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर साल 4 रुपये बढ़ रहा है। तो 2 साल में 108 हुआ, 3 साल में 112 हुआ, यानी 2 साल 2 साल पहले जो पैसा दिया गया होगा वो 108 माइनस 2 इंटू 4, यानी 108 में से 8 घटा दो, यानी बंदे किसी ने 100 रुपये ही दिए थे। जो प्रिंसिपल अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो 100 रुपये दिया गया था। कितना रुपया दिया गया था, 100 रुपये दिया गया था। और आज 3 साल बाद वो 12 रुपये हो गए, यानी हर साल 4 रुपये बढ़ रहा है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो भाई नहीं है। इंटरेस्ट क्या है, सिंपल है। कि समझ आया लॉजिक, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, देखो, और कोई जल्दीबाजी नहीं बेटा, थोड़ी देर पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, कंप्लीट करके क्वेश्चन करेंगे। यानी 108 रुपये था दूसरे ईयर में, करेक्ट, दूसरे ईयर में 112 रुपये हो गया तीसरे ईयर में, यानी थर्ड ईयर में। यानी एक साल में पैसा जो बढ़ रहा है वो 4 रुपये बढ़ रहा है। तो दूसरे साल तो 100 रुपये रहा होगा पहले, फिर 104 हुआ होगा यानी फर्स्ट ईयर में, फिर 108 होगा, क्योंकि 100 पे ना 4 बढ़ रहा है, 100 रुपये पे 4 बढ़ रहा है। तो ये 100 पे ही बढ़ता रहेगा। फर्स्ट ईयर में 100 ही हो जाएगा, दूसरे ईयर में 108, और थर्ड ईयर की हम बात करें तो 112 हो जाएगा। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा, यानी 112 रुपये हो जाएगा 3 साल के अंदर। अच्छा, अब वो बोल रहा है आर निकालने को, यानी इंटरेस्ट रेट क्या था। तो आर पी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, वैसे बताओ तो वो क्या था, पी आर इंटू टी अपॉन 100। सब कुछ आपको दे रखा है। पी आपने निकाल लिया, 100 रुपये है। आर आपको निकालना है और टी आपको दे रखा है, ठीक है। टी आपको दे रखा है आपको 4 साल, ठीक है। सॉरी, टी आप 1 ही रखो, 1 साल का, 1 साल पे हमारा ऐसा ही निकल जाए, ऐसे देख, ठीक है। और यहाँ पे 100 इंटू 1, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अपने को निकालना है रेट कितना है, आर कितना है, ठीक है। और एस आई अपना कितना हो गया, 100, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 4%, यानी कितना ब्याज लग रहा है, 4% ब्याज लग रहा है। कितना ब्याज लग रहा है, 4% ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी आर का जो फॉर्मूला हो गया आपका, वो हो गया कि भाई कितना आपका अमाउंट था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 4 था, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे, 4 था एक तरीके से हमारा, ठीक। तो ये था, क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी छोटे छोटे थे। अगला कहता है, क्या क्वेश्चन है ये, हमसे ये कहता है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। यानी एस आई का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है बेटा। उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे एस आई 4 रखना था, ठीक है। थोड़ा आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है, तो शेल द सम ऑफ द मनी डबल इट सेल्फ इन 4 ईयर। तो कितना पैसा हम लगाएं कि वो डबल हो जाएगा, कितना % ब्याज पे अगर हम उसको दे। दोबारा क्वेश्चन बताता हूँ भाई, मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा पैसा डबल हो जाए। पैसा क्या हो जाए भाई, डबल, ठीक है। 25 दिन में डबल सुना है ना हेरा फेरी वाला केस, 25 दिन में डबल, लक्ष्मी चीट फंड। तो डबल करना है पैसा, तो उस पैसे को कितने % रेट पे दिया जाए कि वो डबल हो जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो हम करते हैं सॉल्व इसको। तो
मानते हैं कि जो हम पैसा दे रहे हैं, लेट द पी इज एक्स, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या मान लिया हमने, मूलधन को मान लिया एक्स, करेक्ट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना करना है, डबल करना है, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं पता, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार एक्स ही लिख लेते हैं, या वाई भी लिख सकते हो आप, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक। अब पी, पी कितना है मेरा एक्स है, आर कितना है, आर हमें निकालना है, और टाइम कितना दे रखा है 4/100, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसको अगर आर निकालो तो इधर जाएगा, तो ये 100x हो जाएगा, और ये एक्स आर इंटू 4, अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 100/4 यानी आर, आर निकल गया यहाँ से। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर था, ठीक है। यानी इसको अगर डिवाइड करो 25%, यानी अगर आप किसी को 4 साल के लिए पैसा देते हो, 4 साल के लिए अपना पैसा देते हो और ब्याज लगाते हो 25%, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी मैं किसी को 1,000 रुपये देता हूँ 25% पर, और उस पर टाइम पीरियड देता हूँ 4 साल, और सिंपल इंटरेस्ट लगाता हूँ, सिंपल ब्याज दर, सिंपल इंटरेस्ट, तो मेरा हो जाएगा 2,000, ठीक है। कितने साल में होगा, 4 साल में होगा, कितने साल में होगा, 4 साल में होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द सी आई। अच्छा, सी आई यानी भाई, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, याद रखना, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हम किसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। पहले तो कंपाउंड इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए, ठीक है। ए जो होता है, ठीक, ए जो होता है वो बराबर होता है सी आई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, सी आई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के। अब सी आई निकालना है, ठीक है। अब सी आई का क्या फॉर्मूला होता है, याद करो, याद करो, फटाफट से याद करो। तो सी आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+R/100 इंटू एन, ये होता है सी आई का फॉर्मूला। अब मैं बात करूँ पी की, तो पी कितना दे रखा है, 5,000 रुपये हम किसी को दे रहे हैं, 5,000 रुपये हम दे रहे हैं ना भाई किसी को, तो ले भैया 5,000 रुपये ले ले, 5,000 दे दिया, पर इंटरेस्ट रेट 8 है इंटरेस्ट रेट, और 100, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम कितना है, 2 है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये 5,000 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक वाला मैथ है, याद रखना। अब हम इसको कट ऑन कर सकते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। अगर मैं काटूँ तो 54 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, फिर और मैं इसको काटूँ तो 25 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व वगैरह करने के बाद से सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आएगा 5832, ठीक है। 5832 ये हमारा आ गया एक तरीके से कंपाउंड, सॉरी, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट आ गया, मतलब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था कि कंपाउंडिंग बिंग डन, सी आई हमें निकालना है कि हर महीने कितना बढ़ रहा है, मतलब हर साल कंपाउंडिंग हो कितना रहा है। ये तो टोटल बढ़ गया, मतलब टोटल एक तरीके से हमारा ये क्या हो गया, अपना अमाउंट हो गया, टोटल क्या हो गया, अमाउंट। अब इस अमाउंट में से मुझे प्रिंसिपल अमाउंट घटाना होगा ताकि मेरा सी आई निकले, तो अमाउंट हो गया 5832, ठीक है। याद रखना ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अमाउंट इक्वल टू सी आई प्लस प्रिंसिपल, तो 5832 में से मुझे प्रिंसिपल यानी 5,000 रुपये घटाने होंगे, यानी 832 रुपये, इतना मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने कमाया है, इतना पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से कमाया गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, क्लियर हुआ। आपने क्या किया, पहले वो निकाला, अमाउंट निकाला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, PR/100 इंटू एन प्लस एन, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल घटा देंगे तो सी आई आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो सी आई आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो सी आई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अमाउंट, ठीक है, ए निकालना है। हमने किसी को पैसा दिया है पी, यानी 80,000 रुपये दिए हैं, रेट जो दिया है इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, कंपाउंड बाय एनुअली इन 2 ईयर्स। अच्छा, बाई एनुअली का मतलब क्या होता है, देखो, बाई एनुअली यानी एन इसमें हमें दे रखा है 2, एन हो जाएगा इसमें 2, बाई एनुअल यानी 2 बार, यानी 2 यानी 4, टोटल 4 साल के लिए पैसा दिया गया है। टोटल कितने साल के लिए पैसा दिया गया, 4 साल के लिए, ठीक है। अब हमारे को जब बाई एनुअली में पैसा देते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये 10% से 2 में डिवाइड होगा, यानी 5% एक्चुअल रेट हमारा बनेगा। और फिर वही क्या करना है, फिर वही ए निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। बाई एनुअली पे ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट आधा हो जाता है, यानी 2 साल पे ना, 2 साल पे 10% लगता है, तो 1 साल पे कितना बना, मैं वही चीज़ समझा रहा था आपको, है ना, अब समझ आ गया, ठीक है।
नितिन का डाउट था, ये सॉल्व हो गया। ठीक है नितिन, आप बाई एन वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं बाई एन वैल्यू। अच्छा उसके बाद क्या फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था ध्यान दो, पी आर पी 1 प्लस, ठीक है 100 आर था ये और एन था। अब ए मुझे निकालना है, पी मेरा है 80,000 80,000, 1 आर, आर कितना है, आर 5 रखोगे, अब आर आपका 5 है, और एन आप 4 रखोगे, एन आप क्या रखोगे 4, और यहाँ पे 100, ठीक है 100। ठीक है अब यहाँ से ए निकालेंगे हम, सॉल्व करेंगे इसको, 80,000 इसको इससे करेंगे 100 प्लस 5/100 और ये 4, ठीक है ये हो जाएगा 80,000, ठीक है 105/100 और ये 4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है सॉल्व करने के बाद से कट वगैरह करके आपका आंसर जो बनेगा 97,240.50 रुपीज़, यानी इतना पैसा उसको 4 साल बाद मिलेगा अगर वो 80,000 रुपये देता है। ठीक है बाई एनुअल यानी 5% एनुअल पर। तो ये था क्वेश्चन, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ठीक है कहता है कि फाइंड करके दिखाओ सी आई को, फाइंड करके दिखाओ सी आई को। ठीक है फिर वही हम करेंगे, फिर वही करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अमाउंट। फटाफट से करना, देखो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए अगर आप देना चाहते हैं सी यू टी को। तो अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला पी 1 + R/T एंड एन, ठीक है सॉरी 100, ठीक है ये फॉर्मूला है। अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं भाई, ए निकालना है मुझे, पी कितना, पी कितना जल्दी जल्दी फटाक 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 बोलो, 1000, 1 1, आर कितना 10% है और ये कितना 100 है, और कितने टाइम के लिए दिया गया, 9 मंथ के लिए दिया गया। अच्छा यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है 9 मंथ के लिए दिया गया है। ठीक है अब 9 मंथ को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, अगर हम देखें 9 मंथ को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पर एनम फॉर द 9 मंथ कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है हर क्वार्टरली में वो कंपाउंडिंग हो रही है उसकी, 4 + 4, ठीक है और 1, ठीक है टोटल 3 बार्स इसकी कंपाउंडिंग हो रही है, तो आप लिखेंगे 3। ठीक 4 एनम क्वार्टरली, ठीक है तो ये हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है सॉल्व करेंगे तो 10,769 आंसर आ जाएगा। इसको कट करके अगर अपन सॉल्व करते हैं, टोटल इस तरीके से जाएगा 10,000 और 1 + 10, ये हो जाएगा 10 + 1/10, ऐसे ऐसे। ठीक है अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सी आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ से सी आई निकालना है। तो अमाउंट कितना आया, 10,769 अपॉन 10,000 अपॉन माइनस 10,000। ठीक है तो ये बचेगा 769 रुपीज़। तो सी आई आपने निकाल लिया, 769 आपका सी आई हो गया। तो ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है कंपाउंड क्वार्टरली जो हो रहा है। ठीक है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई सर्टेन अमाउंट 10% फॉर द टू एंड कंपाउंड एनुअली 3 to 4 व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। चलो भाई ये क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये हमसे क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक तो अगर हम देखें, ठीक सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं एक बार और कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक तो क्या बनेगा हमारा, 372 इंटू 100 अपॉन 10% लग रहा है। ठीक है तो इस 10% के हिसाब से 3720, इस हिसाब से वो सिंपल इंटरेस्ट इसका बनेगा, मतलब इसी का 10% लगा में मिलेगा ना 1 साल के लिए। ठीक है तो ये हो गया। अब आते हैं हमारे को, इस पर फिर से ब्याज लगेगा। जो ये पैसा है हमारा पहला साल, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट था। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और वो तो आपको पता ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है तो द अबव प्रॉब्लम, ठीक है वी नीड सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट साल के लिए, मतलब पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर्स जो होता है वो उसमें सी आई और एस आई तो इक्वल होता है ना। तो फर्स्ट में तो आपको यही निकलेगा पी आर टी, मैंने वही लगाया सिंपल फॉर्मूला। ठीक है पी आर टी ही लगाया नॉर्मल वाला फॉर्मूला। तो पहला तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इस पे जो पैसा आएगा वो आएगा सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे आएगा। तो वो कितना होगा हमें ये निकालना है। ठीक है अगर एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट उसको 3,200 सॉरी 372 मिल रहा है, तो ये निकालना हमें। तो अब इस पे लगेगा ना ब्याज, इस पे लगेगा ब्याज 100 अपॉन ये,
ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 37200 ये आपका बनेगा 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका ये रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये रहा आफ्टर 2 इयर्स। तो ये था, ठीक। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं जिसमें दिया गया है कि पैसा लगाया, ठीक है, राम इन्वेस्टिंग अ पर्टिकुलर सम ऑफ, ठीक है, 15% एनम। राम ने कुछ पैसे लगाए, ठीक है, हमें नहीं पता कितना लगाया, पर 12% पर एनम, विच वन फ्रेंड श्याम आर द सिमिलर अमाउंट बैंक को पे करता है इंटरेस्ट 12% पी डॉट ए कंपाउंड सेमी एनुअली, ठीक है, यानी 6 महीने पे। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव 1 ईयर वॉज 1800, फाइंड द सम ऑफ इन्वेस्टेड राम, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द रिसीव आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। राम नाम का एक पर्सन है भाई, उसने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, करेक्ट, कहीं उसने पैसा इन्वेस्ट किया 1200% एनम पर, विद वन श्याम हिज फ्रेंड सिमिलरली अमाउंट, सेम ही अमाउंट, ठीक है, जितना राम ने लगाया उतना ही श्याम ने, विच पे इंटरेस्ट अमाउंट इन बैंक एंड विच पे इंटरेस्ट, इसने किस में लगाया, बैंक में लगाया, किस में लगाया, बैंक में लगाया, 12% एनम पे ही लगाया। बट जो राम के पास पैसा आ रहा है और जो श्याम के पास पैसा वापस आ रहा है ना इन्वेस्टमेंट के बाद, राम और श्याम के पास, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 1800 आ रहा है। तो हमें बताना है कि भाई राम ने कितना पैसा लगाया, राम ने कितना पैसा लगाया, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसने लगाया था सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब कि हमें जो ये इंटरेस्ट रेट है वो कितना था, 12 है, तो उसका आधा करना होगा, ठीक है, तो 6% उसको मिल रहा है, सेमी एनुअली पैसा मिल रहा है, यानी आपको इंटरेस्ट आधा करना होगा। तो शाम इतने इतने इंटरेस्ट पे पैसा लगाया, ठीक है, शाम को तो इतने पे मिल रहा है। अब इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं 6 महीने में, तो क्या होगा, टोटल मान लीजिए 1800 का डिफरेंस है इनटू 100/6, मैंने परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इसको कट करेंगे अगर हम, तो कट करने पे आएगा 30,000 रुपये, कितना आएगा, 30,000 रुपये, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ रहा है ये किसका निकल के आ रहा है, श्याम का निकल के आ रहा है, किसका निकल के आ रहा है, श्याम का, ठीक है, क्योंकि उसने बैंक में डाले हैं 30,000, करेक्ट। अब 30,000 निकल गया ये, ठीक है। अगला देखते हैं, अब जो अमाउंट होगा टोटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन बैंक और प्रिंसिपल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन बैंक और प्रिंसिपल पे हम ध्यान देते हैं। ये हमारी एक्चुअली से राम की निकल गई, ठीक है, दोनों ने सेमी पे लगाए। अब ये 30,000 पैसे लगाए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक, इनटू 100/6, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 50,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें, द सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 50,000 भी नहीं, ये 50 लाख हो जाएगा, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 50 लाख, अब सॉरी 5 लाख, कितना हो गया ये, 5 लाख 1 साल के लिए। तो अगला क्या हो जाएगा, 5 लाख, यानी दोनों ने टोटल जो पैसा लगाया, कितना लगाया, 10 लाख लगाया, कितना लगाया, 10 लाख, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही दे रखा आपको, राम इन्वेस्टिंग 12% एनम, अनदर हिज फ्रेंड श्याम इज सिमिलरली अमाउंट बैंक, ठीक है, विच पे 12% एनम पर एंड सेमी एनुअली, यानी 6% पे। द डिफरेंस बिटवीन द रिसीव 1800 का डिफरेंस था। तो 1800 रुपये टोटल पेमेंट में डिफरेंस थी, टोटल पेमेंट से 1800 डिफरेंस से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 30,000, मतलब 30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही थी बैंक के अंदर, ठीक है, जिस पे उसको पैसा मिल रहा था 1 साल में 5 लाख रुपए, ठीक। फिर दोनों को हमने ऐड कर लिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, कहता है द रेट ऑफ आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर्स R1 R2, ठीक है। तो अगर कभी कभी इस ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाता है जब इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। इंटरेस्ट रेट कैसे वेरी कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले साल में मैंने किसी को पैसा दिया 10%, फिर बोलो कि दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा वो 12% पे लगेगा, जो तीसरे परसेंट पे लगेगा वो 14%, यानी साल बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट का अमाउंट भी बढ़ रहा है, मतलब ब्याज दर भी। तो इफ़ CI फॉर 3 years PA इज 728, तो व्हाट इज़ द सम इन्वेस्टमेंट, यानी हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो CI हमें निकालना है, वो क्या है, वो हमें दे रखा है 728। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या था, CI जो होता है CI प्लस प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ए होता है, तो मैं पहले ए कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसमें सी आई माइनस कर दूंगा। ए के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि मेरे पास है ही नहीं। 1 प्लस और रेट कितना 20% है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है, और 1000, ठीक, सॉरी 100, माइनस करेंगे पी को। क्यों पी को भाई, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सी हमें क्या निकालना है इसमें, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, वो निकालना है। उसके बाद से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें, पी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20, ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 इंटू 3 माइनस पी, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, तो कर करा के आपका लगभग ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। इज़ इक्वल टू 728, यानी पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 728, ठीक। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा 1000 रुपीज़, ठीक है, यानी पी कितना हो गया 1000 रुपये उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, 1000 रुपीज़ क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ये आपका ए आया है, सिर्फ क्या है आपका अमाउंट, ठीक। तो 1000 रुपये मिल रहे हैं उसको, कितने पे मिल रहे हैं, 1000 पे 720 रुपये मिल रहा है, 728 रुपये सी आई मिल रहा है, और पी जो है आपका 1000 है, पी जो आपका क्या है 1000 है। अब 9th क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट इंटरेस्ट रेट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए हमें निकालना है। मैंने भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, इसमें क्या हो रहा है, हर साल क्या हो रहा है, ब्याज दर अलग अलग हो रहा है। इसके लिए आप क्या फॉर्म लगाएंगे, पी, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R1/100 ब्रैकेट में 1 प्लस R2, अब फिर रेट बढ़ गया अगले साल में या चेंज हो गया, 1 प्लस R3/100। अब इसको आप करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 10,000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 10,000, R1 कितना है 10% अपॉन 100, ठीक है, R2 कितना दे रखा है 12% अपॉन 100, ठीक है, R3 कितना दे रखा है, सॉरी ये 8 था, और 12% अपॉन 100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद से 10,000 ये हो जाएगा, इंटू ये 1.1, फिर ये 1.08 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.21, ठीक है। इन सबको यानी 100 वाला मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, यानी 305.80 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। कितना दिया था उसने, 1000 दिया था, अब मिल रहे 13,305 रुपये, 13,305 रुपये। यानी इसमें हमने एक चीज़ सीखा कि इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो ये फॉर्मूला R1/100, और यहाँ पे इंटू है, गुणा है, याद रखना। यहाँ पे क्या दे रखे, R1 है, R1, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सब करके दिखा देंगे, कुछ नहीं करना है। पी वही फॉर्मूला 1/R1/100, ठीक है, फिर 1/R2/100, और 1 प्लस R3/100, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करा रहा, आप कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं एक नज़र, ठीक है। कहता है कि मैं क्या पूछा उसने, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1000 कंपाउंड एनुअली रेट इज़ 10%, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये आसानी है वैसे, आप कर सकते हो। क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, ब्याज कितना होगा, तो ए हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रहा है 1000 दिया जा रहा है, ठीक है, 1 प्लस इतना अपॉन 100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1331, यानी टोटल अमाउंट इतना आ गया। अब टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो सी आई निकलता है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आया 1131, माइनस किया आपने 1000, ठीक है, तो ये आ गया 331 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट बना इसका, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। 12वां क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक है, ये आप एक बार पढ़ो फिर मुझे बताओ। तो मुझे ना एक्चुअली दोनों निकालना है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, एक तो टी निकालना है, फिर एस आई केस में क्या होगा और सी आई केस में क्या होगा। हमें पैसे को डबल करना है, पैसे को क्या करना है, डबल। अब डबल दो तरीके से कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में जल्दी हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट में। तो पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करता हूँ, पहले टाइम निकालता हूँ। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 को जो ये इंटरेस्ट रेट दे रखा है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 8, क्या निकल जाएगा 8 ईयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को डबल करना है, पैसे को क्या करना है, डबल डबल क्या करना है, डबल। तो हम क्या करेंगे सिंपली, ठीक, ए निकालना है तो पी होगा, ठीक है,
1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी, टाइम लगाना है, ठीक है। पी हमें को नहीं पता, पी हमको नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि हमें अमाउंट को 2p करना है। मैं किसी को अगर पी देता हूँ तो मुझे 2p वापस करे, यानी अमाउंट डबल करना है, ठीक है। 1 प्लस आर, आर कितना दे रखा है 12.5, ठीक है। आर हमें एक्चुअली ये दे रखा है, ठीक। तो ये हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हम कंपाउंड, ये तो देखो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या करना है, 100 से सीधा आप परसेंट इसको डिवाइड कर दीजिए 12.5 से, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक। और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, टी निकालना है। क्या निकालना है, टी। यहाँ से यहाँ पे कट जाएगा, ठीक। यहाँ बचेगा 2, ये 1 प्लस 12.5 अपॉन 100 इंटू टी। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम, ठीक, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 100 प्लस 12.5 अपॉन 100 और ये टी, ठीक। अब पावर कंपेयर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते जो हमारा सॉल्व करेंगे इसको बेसिकली आप सॉल्व करना, तो आएगा 9/8 पर टी रहेगा, ठीक। तो 9/8 हमारे को मतलब अप्रॉक्स अगर टी निकाले इसको डिवाइड करके तो 5.8 ईयर्स लगेंगे इसमें, कंपाउंड के अंदर। फिर देखते 13वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, कहता है फॉर हाउ मैनी ईयर्स शुड बी, 600 रुपये में कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करूं डेट 10% पर ऑर्डर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टिंग 800, ठीक है, 5 साल के लिए। दोबारा बताता हूँ, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 600 को कितने परसेंट पे इन्वेस्टेड करूँ, ठीक है, 10% पे, इन ऑर्डर तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टिंग दोनों का इंटरेस्ट रेट बराबर हो। ये 5 साल के लिए जो मैंने इन्वेस्ट किया तो 10% पे मैं 600 रुपये को इन्वेस्ट करता हूँ कितने टाइम के लिए, ताकि दोनों का जो रिटर्न है वो बराबर हो, दोनों का रिटर्न क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम निकालेंगे SI, ठीक है। SI क्या होगा अपना, PRT इंटू 100, PR इंटू 100। देखो मैंने यहाँ पे यही किया था, इसमें क्या लगाया था, PR इंटू टी लगाया था, ठीक है। तो इतना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो 800 रुपये लगा रहे हैं हम, ठीक है। कितना, 12% के लिए इंटू 5, ठीक है, और 100, यानी टोटल इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 480 रुपये कमा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 600 लगा के उतना ही कमाना है, ठीक। तो फिर वही PRT इंटू 100, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, 100 इंटू 480, और हमें कितना लगाना है, 600 लगाना है इंटू 100 इंटू 10, यानी 8 ईयर। 8 ईयर के लिए फिर हमें इतना पैसा लगाना पड़ेगा, यानी अब हम टाइम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, टाइम। अब टाइम निकालने के लिए क्या होता है, SI, ठीक है, R, टाइम निकालने के लिए SI इंटू 100, ठीक है। ये देखो ये मैंने SI लिखा है इंटू 100। अब P और R, ये P कितना है, 600 है, और R कितना है, 10% है, ये लगा है। मतलब कुल मिला के मैंने यहाँ पे टाइम निकाला है, नेक्स्ट टाइम वाले में, नेक्स्ट वाले में वो निकाला है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R से। और ये क्या निकाला था, ये क्या निकाला था, ये निकाला था SI, जो ये हमने कैलकुलेट किया था वो SI था, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आप थोड़ी सी और क्वेश्चंस हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए, तो आप जाके उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई करिए, और जो भी कमेंट हो आप डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और